पद में विश्रांति पाना अर्थात ईश्वर की ओर चलना। मिटा दो अपने हस्ती को, गर मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज वह समय आ गया है। उपनिषदकार कहते हैं वह समय आ गया है, हे मनुष्यों, यह जो शरीर तुम्हें मिला है, इस शरीर में अपने आप को, अपनी हस्ती को मिटा दे। अपने हस्ती मतलब मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं राजा हूँ, मैं महाराजा हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ। ये हमारी हस्ती है। मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं इतना दिन से दीक्षा लेकर के हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, इतना देर में बैठता हूँ, ये सारी हमारी हस्ती है। कहते हैं इस हस्ती को मिटा दो अगर तुम अपने आत्म पद में विश्रांति पाते हो, पाना चाहते हो। हर हाल में खुशहाल रह हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद चिंताहीन हो, मत ध्यान कर किसी अन्य का। गुरुदेव कहते हैं इशारा कर रहे हैं, किसी और की ध्यान करने की चिंता नहीं है। मेरी भी जो ध्यान कर रहा है, अब उस ध्यान को छोड़। मैं जो मंत्र तुम्हें दिया था वह मंत्र भी छोड़। कुछ देर कर, उसके बाद छोड़। अब चल ज्योति स्वरूप में। तुम्हारे भीतर में जो चेतन की धार, वह रोमकूप से भी बाहर होकर के, रोमकूप में अंदर होकर के हर नस नस में दौड़ रहा है, उस चेतन धार को समेट करके तुम्हारा जो वह ज्योति पसार है उसे समेट लो और समेट करके उस ओर चढ़ो। कहाँ? ईश्वर की ओर। ईश्वर आत्म विश्रांति की ओर, अपने आप की ओर। उदालक एक संत हुए। उनके पिता सम्राट थे, राजा थे। उन्होंने बचपन से देखा कि मेरे पिता के ऊपर कितने संकट आते रहते हैं। अभी देख रहे हैं, राजा जो बनता है, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर उस देशों का झमेला तो उस देशों का झमेला, उस देशों से चढ़ाई तो उस देश ने थोड़ा सा उधर जरा सा चुक किया कि वहाँ चढ़ाई करके वहाँ छीन लेता है। उसी प्रकार से उदालक ने देखा मेरे पिता का भी ऊपर मेरे संकट, इसी तरह का संकट बरसती चला जा रहा है। इसको संभालते संभालते पिता के बाप ने भी कुछ नहीं संभाला, उसके बाप ने भी नहीं संभाल पाया। इसी डर और भयभीत के कारण से यह संसार में धोखा खाता रहा। अंत में जाकर के गुरु के चरणों में जाते हैं और वहां कुछ देर अपने मन को विश्रांति दिला करके फिर वहां से पावरफुल होकर के आते हैं, फिर राज्य करता है। ये बार बार उदालक को देखने को मौका मिला और वह उदालक आज खुद उसी गुरु के चरण में चले गए और जाकर के कहते हैं गुरुदेव, मुझे आत्म पद में विश्रांति पाने की वो क्रिया बता दें जिस सुपर पावर से आपको पावर मिलता है और मेरे पिता के, मेरे दादा के इस धरोहर पर आपकी कृपा बरसते हैं। वह पावर से मुझे मुलाकात करनी है। कहते रे उदालक,
तुम जाओ अपने पिताजी का वारिस हो, उत्तराधिकारी हो, राजपाट को संभालो। का गुरुदेव यही तो बात है। आप जिस राज्य की बात करते हो, आपके भीतर में, आपके चरणों में ऐसे अनंत अनंत राज्य हैं, अनंत अनंत राज्यों का सुख है। वह सुख का मैं भी अनुभव करना चाहता हूं। मैं वही सुख का अनुभव करना चाहता हूं। हम लोगों को भी गुरु महाराज ने वही संदेश दिया है। गुरु महाराज ने हम लोगों को वही संदेश दिया है। आखिर कब तक अपने आप को इस मन इंद्रियों के सहारे गर्त में लेकर के चलते रहोगे? इस मन को समझाओ और कहो आखिर एक बार, इस बार तू मौका दे दे। जब से सृष्टि हुआ है ना रे मन, जब से सृष्टि हुआ है तब से मैं तेरा साथ देता हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा चरण पकड़ता हूं, तुम्हारा मैं नतमस्तक हो रहा हूं। तू अपने इंद्रियों का मालिक तू है, इसलिए मैं तुम्हारा चरण पकड़ता हूं। तू एक बार मेरे गुरु के चरणों में लग, और तब देख तुम्हारे अंदर में तुम बार बार उछलते कूदते रहते हो। थोड़ी थोड़ी सी बात में अहंकार को लेकर किसी के ऊपर हावी हो जाते हो। छोटी छोटी सी बात के लिए तुम इधर और इधर भटक जाते हो। एक बार मैं तुमसे प्रार्थना करना चाहता हूं, रे मन तुम लग जा। उदालक अपने आप को समझाता है। गुरु वशिष्ठ महारामायण में भगवान श्री राम को यही बात को समझाते हुए कहते हैं, बेहवल ऋषि उन्होंने भी अपने मन को समझाया और अपने मन को समझा करके कहा, मन एक काम कर, तू अपना देख, अब मैं तेरी क्रिया को मैं देखता हूं। गुरु के कथनानुसार हुआ, अंदर में चल पड़े। और जब गुरु के कथनानुसार हुआ अंदर में चल पड़े, अपनी जिह्वा को तालू में लगा दिया। और जिह्वा को तालू में लगा करके श्वास की गति को अवरुद्ध कर दिए। क्रिया उनके गुरु ने बताए थे उन्हें, वहां से उतरने की भी क्रिया बताया गया था उन्हें। और वह क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल करके अपने ही कंधे पर बैठ जाता है। राम जी को कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी महाराज, हे राम, अपने आप में जब उन्होंने मन की क्रिया को देखा तो वह दंग रह गया। मन इतने खुरापात करते रहते हैं जैसे कि अभी हम लोगों के लिए कांके है, कांके में पागल को दिया जाता है। वह पागल उतना खुरापात नहीं करते प्यारे। अपने आप में मैं तो कहता हूं कि 10 मिनट बैठ जाए कलम लेकर के, और पढ़े लिखे नहीं है तो बगल वाले को कहें, जो पढ़ा लिखा दादा पोता होगा, बेटा होगा, उसको कहें, मेरे मन में जो होता चला जा रहा है, जो सोचता चला जा रहा हूं, वह लिखते जा। उस कांके वाला पागल फेल हो जाएगा। हम आप उतने पागल हैं। यह बेहवल ऋषि ने देखा। कोई पागल को पागल आता है, उससे तो अधिक मैं पागल हूं। 10 मिनट के अंदर में इतनी जाहिल सी वृत्ति को हमने लाया और इतना इतना काम कर डाले। किसको मारा, किसको धन समेट लिया, किसका क्या नहीं कर दिया, किसके साथ में क्या क्या नहीं कर दिया। यह जब देखा तो कहा, बाप रे बाप। इसलिए रे मन, अब मौका मत छोड़, लग जा प्रभु के चरणों में, लग जा। मन ने इंद्रियों को समेटा और इंद्रियों को समेट करके जीवात्मा के पीछे हाथ जोड़ करके यह मन खड़ा हो गया
और खड़ा होकर के कहते हैं अब मैं तेरे साथ हूं।